Pulinji and Minaji on the dais. So welcome, sir. Welcome. Okay. आप सबको मिलके बहुत बहुत खुशी हो रही है अन्ना, आप लोग सब 5 घंटे से अभी बैठे हैं वहां पे तो आपको बहुत अभी ज्यादा देर तक नहीं रखेंगे हम बट आपने सबने अभी तक 2 बजे से शुरू हुआ है देन बट इट्स ऑल वर्थ इट है जैसे अभी आप ज्ञान रंजन को सुन रहे थे A70 में जाना मिल जाएगा तो 5 आवर्स उसका कोई कीमत, उसका कोई मतलब ही नहीं है। सही बात है। अभी हमारा कैमरा थोड़ा बिगड़ा हुआ है तो थोड़ा मेरा पिक्चर स्टेडी नहीं आ रहा है, तो जरा अभी सुबह से मैं ट्राई कर रहा हूँ उसको फिक्स करने का, बट वेब कैमरा में कुछ गड़बड़ हो गया है मेरा। तो आपको जब पिक्चर थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई देगा तो बट सुनाई देगा। नहीं ठीक है, पूरा क्लियर आ रहा है, पूरा क्लियर आ रहा है। चलो वेरी गुड। तो आप सब सिल्वर है ना पे और आपके लीडर्स देखो कितना, आप 2 बजे से सबन ने मुझे स्केड्यूल भेजा था, मैंने बोला क्या बढ़िया टॉपिक्स आप सब लोगों को सीखने को मिला है बट ऑल द लीडर्स जो स्टार्टेड विथ ऑब्वियसली तुम्हारे अपलाइन है शबन एंड संगीता देखो कितना मेहनत करते हैं आपके लिए ये सब ऑर्गेनाइज किया, सब किया। अभी पहले मुझे मालूम था राखाल सब कर रहे थे और अभी सबन ने कितना चार्ज ले लिया है अभी तो ये एक बहुत तुम्हारे लिए बहुत कितना बढ़िया मौका है कि भी कोई लीडर है तुम्हारा और अभी उन लोगों का भी आपके ऊपर कितना प्रेम है कि वो ये सब हैंडल कर रहे हैं। मुझे भी फोन करके बताया कि कुलीन जी आपको ये मीटिंग में हम बुलाना चाहते हैं वगैरह। तो ये ऑर्गेनाइज करना जो बिहाइंड द स्क्रीन जो वर्क होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मीटिंग तो अब तुम्हारा हो गया, बट मीटिंग के पहले कितना काम हुआ। तो शबन संगीता, you are building a really great team. We are very, very proud of you. Then, missing Surua, Abhishek Mahapatra, congratulations. And आप ये जो स्पीकर थे ना, ये तो सब A70 में आने वाले, बट आप लोग कितने लोग को साथ में लाते हो वो हमको देखना है। तो I'm sure that's gonna happen. Then, of course, राखाल जी नहीं है बट मीता है, बट उनके गाइडेंस से अभी रश्मिता एंड चंदन दे टेकिंग चार्ज, उनसे भी हमारा बात होता रहता है। और आप देखेंगे कि जो राखाल ने जहाँ पे बिजनेस छोड़ा था उससे आगे ये लोग ले जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है उसमें और उन लोगों को आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी और आप सब देखेंगे कि इतनी ये यंग एज में भी उनका कमिटमेंट कितना ज्यादा है। तो वो बहुत कमांडेबल है क्योंकि उन दोनों लोगों ने पहले बिजनेस में इतना ही जैसे राखाल वैसे बिजी रहते थे, करते रहते थे, तो इतना इंटरेस्ट नहीं था, जरूरत भी नहीं था उनका बट अभी उन लोगों ने सीखना शुरू कर दिया है और अभी they gonna be your best leader, I'll tell you, they will take this business to beyond double diamond for sure. So we are very, very excited about that. Then Rajendra Mishra ने आप सबको बात किया, फिर डॉक्टर अनिल एंड संध्या साहू या आपको मिले हैं हम, पता है कि कितने सीरियस है आप बिजनेस के लिए और तो very, very proud to see, because I remember every time coming to Bhubaneswar, sometime I don't remember the faces and name, but I definitely remember all these leaders for sure, because we have seen them several times and we're very, so if आप उनकी टीम में हैं तो आप बहुत सेफ है क्योंकि आपको वो डेफिनेटली गाइड करेंगे आगे कैसे ले जाना है। तो वेरी नाइस टू सी देम एंड संतोषी एंड भवानी शंकर मिश्रा, I remember first time seeing them at Mumbai FED, I think, I remember before that obviously, but तब से पता चला कि ये क्राउन मटेरियल है क्योंकि पूरा एक्साइटमेंट। एक दफा मैंने देखा सभी जगह, यहाँ यूएस का मीटिंग में भी कभी कितना टाइम का डिफरेंस होता है, फिर भी वो इंटरेस्ट लेके आ जाते तो वो कमिटमेंट जो है ना, वो लीडर्स का यही स्टाइल है जो अपनी टीम को सिखाना चाहते हैं, जो बोलना चाहे कि भी आप लोग ये करो, खुद करते
ये उनका ट्रेडमार्क है, you know. A very hard working couple, so we were very very proud to have them here, you know. Then Jogman, Manoj Raut, you know, ये सब जो लीडर्स जो है ना, वो ही ये टीम है, you know. टीम का जो रिफ्लेक्शन जो है ना लीडर्स है, you know. लीडर पे डिपेंड करती है टीम कैसी है। देखो ये इतना बड़ा टीम क्यों है, क्योंकि देखो राखाल मीता ने कितना मेहनत करके यह पूरा टीम बनाया, हाँ? तो उनका जो रिफ्लेक्शन ये सब लीडर्स में भी है। Then KC Rai in Manorama, you know, I think KC I know from very very beginning. I started coming to Odisha. He was always a wingman for Rakhal. उनके साथ में ही होते थे, you know. उनका आधा शरीर बोलूं तो भी चलेगा, you know, क्योंकि वो हमेशा उनके साथ में, you know, जो भी है, you know. So from day one, he's been such a great loyal friend to Rakhal, and all of you are, you know, if you are in their team, you know, and we expecting that, you know, soon I want to come and raise their hand on FED on a FED stage. I know that's definitely has to happen, you know. So we are very proud to, you know, see that they were there, you know. Indu Bhushan Rath, you know, in Santa, you know, उनको भी अभी आप देखोगे उनका तो इतने सरल है, यू नो, बट इफेक्टिव लीडर है। तो वो एक अपना खुद का पहचान है उसमें, यू नो। फिर डॉक्टर भागवत एंड संयुक्ता, यू नो, that's another hand for Rakhal. I remember that, you know, always, you know. I remember they came to first time, you know, I did a Emerald and Up meeting in Gujarat. So he was there with Rakhal. I still remember that, you know. And then we're very, very loyal team member, you know, and that's why he's going to have a very loyal team, obviously, you know. So, and then obviously, Manoj and Jaishree, you know, they are, I remember even then they were before Platinum, you know, every time, and what a phenomenal couple, plus what a great family they have, you know, and both being doctors, very, very humble, okay, and no pride, you know, and down to earth server of the team, you know, that's what I can tell them, you know. And that's the reason why they have now that their children, you know, you look at the whole family, you know, and that's we feel very you know, good to know them as a friends, okay. And I know their team is definitely has a great advantage of having them as their leader, okay. And then last but not least, you know, आप अभी सुन रहे थे आप तो, you know, ज्ञान रंजन and Manaswini, okay. I remember Gyan Ranjan, you know, when he was, every time I'm there, he would be like shadow. I would see him around me all the time, you know. और कहीं से भी सर आपको मिलना है, you know. And जो उसके आईज में हमने देखा कि, you know, कुछ ड्रीम्स है और गोल्स है जिसके लिए जो भी करना पड़े करेंगे। आप देखो अभी ईडीसी अभी तो डेफिनेटली क्राउन होंगे, नो क्वेश्चन। ये जो वर्क लास्ट अभी उनको मैं सुन भी रहा था, कितना प्रॉपर ट्रेनिंग है उनका, कितना माइंडसेट कितना स्ट्रांग है और माइंडसेट वेरी क्लियर है, कोई डाउट नहीं है उनको, यू नो, कि ये कैसे करना है, यू नो। तो आप उनकी टीम में है तो आप डेफिनेटली A70 में आपको आना ही पड़ेगा क्योंकि आप उनके टीचिंग को यूज करेंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता। तो ये पूरी टीम है, यू नो। कितने लीडर्स आपको 2 बजे से अभी आपको सब इंफॉर्मेशन देते हैं, मैंने स्केड्यूल पूरा देखा, पूरा सब कवर हो गया है ना। अभी मुझे पता नहीं आपको ज्यादा मैं क्या बताऊं तुमको क्योंकि देखो ये सब कितना बढ़िया आपको एजुकेशन मिल रहा है, यू नो। बट अभी मैं मीना को बोलूंगा, वो आपसे कुछ बात करेंगी, यू नो। और बाद में आपको मैं मेरा जो अभी 32 ईयर्स होगा ये बिजनेस में ये साल और इतना जो एक्सपीरियंस जो कलेक्ट किया है उससे कुछ शेयर करेंगे आपके साथ। तो मीना आप बताओ कुछ। वेल मेरा नाम मीना, आपको सबको जूम मीटिंग में देख के बहुत खुशी हुई। मेरा सबका प्यार भरा नमस्कार।
आप बहुत टाइम के बाद ऐसा जूम मीटिंग में मिलना का मिला, बहुत अच्छा लगा। लेकिन पर्सनल में जो मिलते हैं इतना तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, जो अभी कोविड की वजह से सबको जूम मीटिंग ही करना पड़ता है। लेकिन अच्छा है कि 1 साल हो गया फिर भी हमारा बिजनेस आगे बढ़ रहा है, राइट। वो तो कई बार कई बिजनेस देखा आपने, इंडिया में देखा, इधर भी देखा हमने। कई लोग ऐसे है कि कोविड की वजह से हमारा ये नुकसान है, ये हुआ, लेकिन हमें कोई ये इतना कोई नेगेटिव नहीं हुआ है, क्योंकि हाँ बिजनेस तो आगे बढ़ा है, पीछे नहीं गया है। वो हमारा एक एडवांटेज है, क्योंकि हमारा बिजनेस कहीं भी कहीं से भी हम कर सकते हैं, तो आपको तो एक सिंपल मैसेज कोविड की मिल गया होगा कि अगर बिजनेस हमें आगे बढ़ना है तो यही बिजनेस है। क्योंकि कोई भी मुसीबत का आ जाए फिर भी हमारे बिजनेस में कोई ऐसा मुसीबत नहीं आएगा, हम आगे नहीं ले जा सकते, तो आपको वही करना है। और जब जैसे सबका गोल यहाँ पे है A70 में जाने का, बहुत बढ़िया गोल है, राइट। क्यों नहीं, अभी तो बहुत सारा टाइम है, लेकिन टाइम टाइम बोलते हैं, टाइम ऐसे ही निकल जाता है। आपको ऐसा लगता है ना, हाँ अभी तो कोविड अभी आया, 1 साल तो ऐसे ही हो गया ना, तो ऐसे भी 9 साल भी ऐसे ही हो जाएंगे। तो वो जब ऐसा माहौल जब आप देखोगे तो सब लोग ऐसा ऐसा एक्साइटेड हो जाएंगे, बोलेंगे ओ इतना सारे स्पीकर को आपने सुना, सबने देखा कि प्रमोट कर रहे हैं, हमें A70 जाने के लिए हमें क्या करना है। तो मेरे को तो सिंपल है कि ऐसा जब माहौल होता है ना, तो हम सब लोग सब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटेड तो इतना हो जाता है कि कल ही हम डायमंड चले जाएंगे। लेकिन जब कोई मुसीबत का सामना है तभी क्या हो गया, तभी आपका एटीट्यूड सेम है, वो आपको देखना है। तो आपका कई बार ऐसा, मैं तो हमेशा कंपैरिजन करती है ना, वो तोता है ना, वो बहुत सारा बोलता है, बोलता बोलता रहता है। लेकिन जब ऐसा माहौल होता है तो हम भी सारा इतना इतना सारे बोलते हैं, हमें ये डायमंड जाना है, हमको क्राउन जाना है, ये जाना है। लेकिन जब मुसीबत का सामना है तभी क्या, तो आपको तोता की तरह नहीं जीना है, आपको ईगल की तरह जीना है। ईगल को क्या है, रेन हो या कुछ भी हो, लेकिन वो इतना हाई ऊपर जाता है, कुछ कुछ मुसीबत का सामना कोई भी है, लेकिन इतना इतना हाई जाता है। तो आपको वही करना है, जो भी मुसीबत का सामना कैसे करने वो ईगल से हमें सीखना है कि जीवन में मुसीबत तो आने वाला ही है, लेकिन राइट प्रायोरिटी कैसे सेट करना है वो आपको बहुत जरूरी सीखना है, कई बार ऐसा बोलते हैं हमें ये करना है लेकिन हमें अभी टाइम नहीं है। हम अगर आप कोई नौकरी करते हो, हम नौकरी में बिजी है, हमारा कोई दूसरा बिजनेस है उसमें हम बिजी है, लेकिन आप कई बार आपने कहीं सोचा है कि बिजी तो सब लोग हैं, लेकिन बिजी हम बिजी है ऐसा नहीं बोलने का, हमें बोलना है कि हमारे पास जो हम कर रहे हैं एमवे बिजनेस वो हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है। आप अगर ऐसा ही बोले तो आपको कैसा फीलिंग होएगा, वो ही आपको देखना है। अगर आपको बिजनेस का प्रायोरिटी है तो ये टाइम नहीं है वो टाइम है, कभी सोचने का जरूरत नहीं है। तो आपको राइट राइट माइंडसेट होना चाहिए, और राइट राइट प्रायोरिटी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। वही हमने किया, हमने ऐसा जो कुछ नहीं है जो आप लोग कुछ नहीं कर सकते, कई बार छोटे बच्चे के साथ बिजनेस बनाया, कई बार ऐसा होता था मीटिंग में जाने का होता है तो बच्चे रोते हैं, बच्चे सिक हो जाते हैं, तो हम लोगों ने बोला कि क्या हमें बिजनेस आगे क्यों, बच्चे के लिए तो हम भाई बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें बच्चे को एक बहाना नहीं बनाया उसका। हमने बोला है कि इसका रीजन है हमें बिजनेस करना है, तो वही एक राइट प्रायोरिटी हमने लाइफ में सेट किया। वही कल 2 दिन पहले वो जॉन मैक्सवेल की बुक पढ़ रही थी, वो उसने एक ही लाइन में मेरे को बहुत पसंद है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसने बोला कि टू चेंज योर लाइफ यू नीड टू चेंज योर प्रायोरिटी, राइट। प्रायोरिटी हम चेंज नहीं करें तो हम लाइफ कैसे चेंज करेंगे। ऐसे ही 9 साल ऐसे चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चला हो, आपको तो A70 जाना है, आपका तो बिजनेस वही वही है लोग। तो राइट मेक श्योर सेट द राइट प्रायोरिटी। और राइट प्रायोरिटी जब 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 पता चलेगा, कभी पता चलेगा आपका एक्शन दिखाएंगे। अगर आप बढ़िया एक्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में एमवे का राइट प्रायोरिटी आपने सेट किया है। हम कई बार, मैं तो कुलीन जी का एग्जांपल देती हूँ, हमने जब बिजनेस में शुरू में बिजनेस शुरू किया, उसका डिमांडिंग जॉब था, वैसे वाइस प्रेसिडेंट बैंक में थे। कई बार जब हम एमएल जाने के बाद
एमरल्ड बिन नहीं थे शायद, राइट? नहीं, एमरल्ड बिन नहीं थे, फिर भी वो बैंक में एक बड़ा प्रोजेक्ट आ गया। कई बार वो तो रात को घर पे भी नहीं आते थे, वही होटल में सामने, वो सिटी बैंक के सामने एक होटल थी, वहीं सो जाते थे सुबह, और कई बार रात को जाना पड़ता था, रात को घर पे भी नहीं आते थे। लेकिन वही टाइम में मेरे को पता है कि हमारे यहाँ ट्यूसडे को मीटिंग, ओपन मीटिंग होता था, और तो तभी तो ऐसा कोई जूम मीटिंग कुछ नहीं था, राइट? पर्सनली हमें तो मीटिंग में आना ही पड़ता था। तो हर ट्यूसडे को मेरे को पता है वो वहां से गाड़ी करके, प्राइवेट गाड़ी करके आते थे, मीटिंग अटेंड करते थे, पूरा ट्रेनिंग करते थे। तभी तो हमारे पास नाइट आउट भी करते थे, हम नाइट आउट में बाहर जाते थे, तो पूरा टाइम वो गाड़ी वहां पे खड़ी रहती थी, और फिर नाइट आउट वगैरह खत्म करके बाद में वो प्राइवेट गाड़ी जो खड़ी रहती थी उसमें जाके बाद में फिर से वो नौकरी पर जाते थे। तो मैं तो बोलती, कई बार लोगों को एक्सक्यूज बनाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। हम तो बोलते हैं आप सब लोग एडल्ट है, राइट? एडल्ट को तो अपना राइट्स प्रायोरिटी कैसे सेट करना हमेशा सीखना ही चाहिए, बहाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कुलीन जी ने बहाना बनाया होता कि वो मेरे पास टाइम नहीं है, कांति में कैसे ओपन मीटिंग में आऊँ, कुछ नहीं। उसने रास्ता ढूंढ निकाला कि अगर मेरे को मीटिंग में आना है तो ये रास्ता मेरे पास है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आपको अगर है जाना है, भाई हमारे पास A70 में जाना है, हमारे पास राइट प्रायोरिटी सेट है, तो हमें जो भी मुसीबत हमारे सामने आए तो उसका रास्ता ढूंढना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसकी वजह से आज जो छोटे छोटे, हमने इतना बड़ा जब बिजनेस शुरू किया, बड़ा डिसीजन नहीं लिया कि हमें डायमंड जाना है, क्योंकि जब बिजनेस शुरू किया था हमारे ग्रुप में कोई डायमंड ही नहीं था, इवन कांति लता भी डायमंड नहीं थे। लेकिन जो छोटा छोटा हमने तो बिल से हमेशा, पर्टिकुलर पेगी जब स्टेज पे आती थी तो हमेशा हमको सिखाती थी, बोलती थी हमने पूरा इतना कुछ बड़ा बड़ा काम नहीं किया, हमने हमेशा रोज रोज छोटा छोटा काम किया। वो छोटा छोटा काम किया, इसकी वजह से हम यहाँ पे स्टेज पे हैं और हम क्राउन एम्बेसडर है। तो वो जो छोटा छोटा चीज है ना, हमें जो करना है रोज रोज लाइफ में, उसको इससे ही आप आगे बढ़ेंगे। तो वही है। और जब प्रायोरिटी आप सेट करोगे तो आप प्रॉस्पर हो जाएंगे, तो बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। और फिर आपके पास तो टाइम क्या, फिर आपके पास सब जो भी चाहिए वो चीज सब मिल सकते हैं ये कोविड की वजह से इंटरनेशनल बिजनेस भी हमारा आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि हमने ट्रैवल नहीं किया तो कुछ नहीं बढ़ रहा है, तो आपको वही सीखना है। और जैसे कुलीन जी ने सब लीडर्स के लिए बारे में बताया, हम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू गाइस, पर्टिकुलरली मीता जी के बारे में। सिंपल लेडी है, फिर भी वो वेरी इफेक्टिव है। तो आपको जब जो भी सीखना है तो उसको देख के ही सीखना है और आगे बढ़ना है। उनका बिजनेस भी आपको आगे बढ़ाना है, क्योंकि आप आगे बढ़ोगे तो उनका बिजनेस भी आगे बढ़ेंगे। तो आपको देखना है कि हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा डाउनलाइन भी देखेंगे, हम कितना अपने हेल्प कर रहे हैं अपने अपलाइन को, तो अपना डाउनलाइन को भी लेसन मिल जाएगा। वही हमने जब कांति लता बोल रहे थे कि हम एमरल्ड जाना है, तो हमने देखा 2-3 लीग वैसे है उनको एमरल्ड ले जाने के, लेकिन हमने आगे जाके बोला कि कांति लता वी विल बी योर थर्ड लेग, एंड दैट्स हाउ वी हैव मेड दैट डिसीजन एंड वी मेड इट हैपन। सो बस वही करना है, छोटी छोटी चीज को बिजनेस में आगे लाना है और आगे बिजनेस को बढ़ाना है, राइट प्रायोरिटी सेट करना है। और सब आपके लीडर्स तो बहुत बढ़िया है, उनके साथ मिलके आपको आगे बढ़ाना है। और कुछ तो मेरे को नहीं बताना है, आप सबको मिलके बहुत खुशी हुई। और इसके साथ मैं कुलीन जी को बुलाती हूँ। थैंक यू। वेरी गुड मीना, थैंक यू। एंड आप जैसे मीना ने बताया, वो जो सिंपल चीज है बट वो इफेक्टिव है। बस ऐसी हमारा जो बिजनेस जो है ना, वो माइंडसेट है। दो चीज तुमको चाहिए A70 जाने के लिए, माइंडसेट एंड स्किल सेट, राइट? स्किल तो आपसे अपने अपलाइन से सीख लिया, सबको पता है क्या करना है, तो सब लोग सिल्वर एंड अप है। आपको पता है कैसे वॉल्यूम करना है, कैसे प्लान दिखाना है, कैसे करना है, सब वो आप सबको मालूम है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मुझे क्यों करना है, वो कैसे करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं परसों ही हमारे ग्रुप की मीटिंग कर रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि एक चीज हमको चाहिए, व्हाट्स कॉल्ड क्लैरिटी ऑफ योर थॉट्स।
विजन एकदम क्लियर होना चाहिए, कि भी ऐसा नहीं मुझे डायमंड जाना है, डायमंड क्यों जाना है वो पहले इंपॉर्टेंट है। डायमंड जाने के बाद क्या होगा, वरना तुमको डायमंड जाने के बाद क्या होगा वो पता नहीं है, दैट मीन्स आप डायमंड नहीं जाओगे, क्लियर विजन नहीं है। अभी मैं मेरा पर्सनल एग्जांपल से आपको बताता हूं तो आपको पता चलेगा क्लियर विजन क्या होता है। जब हमने बिजनेस शुरू किया तो करीबन 1 साल से मैं कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। आई वॉज हंग्री, लुकिंग फॉर समथिंग। उसका रीजन भी था, 1987 में यूएस में एक इवेंट हो गया, बोलते हैं उसको ब्लैक मंडे। उस दिन हर एक कंपनी का स्टॉक नीचे आया। ऐसा नहीं भाई कई कंपनी, जितनी भी कंपनियां थी सबके स्टॉक नीचे आ गए। That was the biggest, never has happened in history. Okay? उससे क्या हुआ, डर हो गया लोगों में, सब रिसेशन डिप्रेशन हो गया। फिर यूएस में उसके पहले हमने कभी ये टर्म नहीं सुना था, ले ऑफ्स, कभी नौकरी से निकाला जा सकता है। ओनली उन्हीं को निकाला जाता था जिसने कुछ इलीगल काम किया और कुछ ऐसा किया है कि भी उसको निकालना पड़े। वरना ऐसा नहीं कि भाई कंपनी का सिचुएशन ऐसा है तो कि इतने आदमी कम कर रहे हैं, वो भी सुना ही नहीं था। पहली दफा वो हमने देखा, हमारा जो बॉस जो था ना उसको नौकरी से निकाला गया। हमने वो देखा, मैंने बोला अभी एक दिन मेरे साथ भी ये हो सकता है। परसों अभी कुछ नया चैलेंज आया तो ये हो सकता है। तो मैंने हमको कुछ उसके बारे में करना चाहिए, साइड इनकम करना चाहिए, कुछ बैकअप प्लान करना चाहिए, क्योंकि वरना फैमिली हमारी इनकम पे ही तो डिपेंड करती थी। नौकरी है तो क्या करोगे दूसरा। हाँ, तो हमने सोचा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैं हर वीकेंड में, हर सैटरडे संडे को कोई ना कोई सेमिनार में जाता था, कोई भी अपॉर्चुनिटी का सेमिनार, उसमें मुझे एमवे मिल गया। तो वो मेरा विजन वेरी क्लियर था कि भी ये जॉब को रिप्लेस करना है बस। हमने डिसाइड किया था कि 5 साल में हम कुछ ना कुछ करके ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे कि भी इनकम शायद चली भी गई तो कोई नुकसान, एकदम पता नहीं था एमवे आएगा। उसी सोच में दोस्त के जरिए कांति जी का इंट्रोडक्शन हुआ, कांति लता का, और फिर बिजनेस शुरू किया। बट उसके बाद में कभी कांति को मुझे बताना ही पड़ा क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि मुझे पता था क्यों करना है। क्या हमने खुद, कांति ने आज तक मेरे लिए एक प्लान नहीं दिखाया, बिकॉज मुझे पता था, मैंने उनके सीख लिया, किया, गलतियां भी की, बट सिचुएशन जो था ना कि हमको पता था कि मुझे क्यों करना है बस। तो मैंने बोला 5 साल में मेरा फ्रीडम होना ही चाहिए। तो अभी 89 में मैंने बिजनेस शुरू किया, 1989 में। 94 में मैं सिटी बैंक से इस्तीफा दे दिया मैंने। आज उनका भी 26 साल हो गया। अभी मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया 5 साल में होना ही चाहिए। उसके बाद में एक्टिविटी में किसी को मुझे मोटिवेट करने का, जैसे कई बार आदमी बोलते हैं कि मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन एक्सटर्नल होता है, इंटरनल मोटिवेशन ही काम करता है। आज आपके लीडर्स तो सब बता रहे कि भाई आपको A70 जाना है, डायमंड जाना है, ये जाना है। सब लोग क्यों नहीं जाते? सब लोग ये क्यों नहीं कर पाते? हाँ, क्योंकि विजन क्लियर नहीं है। विजन का क्लियर होना बहुत बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो उसके बाद में कई लोग बोलते हैं डिसिप्लिन नहीं है, लेजीनेस है, कोई भी एक्सक्यूज है, ये प्रॉब्लम आ गया, ये हो गया, क्योंकि विजन क्लियर नहीं है। मोटिवेशन का मतलब क्या है कि तुम्हारे खुद में कॉन्फिडेंस नहीं, इसलिए आपको मोटिवेशन चाहिए। जब अपने आप में कॉन्फिडेंस है, ऐसा नहीं कि मुझे भी सब स्किल सेट पता, मुझे पता नहीं था किसी को कैसे स्पॉन्सर करना, क्या करना, सब सीखते थे, गलती भी करते थे। पर विजन जो क्लियर था ना, तो हम काम से डरते नहीं थे, कि भाई एक विलिंगनेस था कि जो भी करना पड़ेगा करेंगे। हम कांति को ऐसा नहीं पूछते थे कि भाई सिल्वर जाने के लिए कितना प्लान दिखाना पड़ेगा, कब तक हो जाएगा, मुझे क्यों नहीं होता है, वो सब सवाल थे ही नहीं।
पता था कि भी करना है, हो जाएगा बस। हाँ? और मेंटली रेडी थे, जो भी करना पड़ेगा करेंगे। मैंने बोला 100 आदमी से बात करेंगे, एक भी आदमी स्पॉन्सर होता है तो हम ओके। कोई लिमिट नहीं रखा था कि इतना काम करें। कई लोग बिजनेस में क्या होता है, 2 साल काम करके देखते हैं क्या होता है, होगा तो फिर आगे करेंगे वरना नहीं करेंगे। ये सब क्या है कि क्लैरिटी नहीं है विजन का। तो उसके बाद हमने वर्क जो है ना वो तो करना ही पड़ेगा, बट विदाउट बिलीफ वर्क हैज नो वैल्यू। बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नो, अपने आप में। नो, वैसे आप सबको एमवे में बिलीफ है, बीडब्ल्यू में बिलीफ है, आपके सब लीडर्स में बिलीफ है, बट खुद में बिलीफ है कि नहीं? कि यस मैं ना, बिलीफ का मतलब ये नहीं है कि भी आपका कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आपको सब पता है कैसे करना है। सी आपको ग्रोथ माइंडसेट चाहिए। ये जो टर्म है ना बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? ग्रोथ माइंडसेट ये बताता है कि भी हमारे में स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है ना वीक पॉइंट्स है। हर एक में होता है ना, हर एक में स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वीक पॉइंट है, यू नो। तो हम वीक पॉइंट्स जो होते हैं ना हमारे, उस पे फोकस ज्यादा करने का, सुधारने का नहीं। वीक पॉइंट है तो उसको सुधार के जो मेहनत करना पड़ेगा ना, कुछ नॉलेज लेना पड़ेगा, कुछ उसको, मान लो कि आपको कोई बैड हैबिट है, उनको निकालने में कितना टाइम लगता है राइट, और उनको फिर गुड हैबिट करने में, राइट। बट अभी तुम उसको लेके बैठ जाओगे, मैं तो प्लान दिखा नहीं सकता, मैं तो लोगों से बात नहीं कर सकता, अभी हो गया बस। अभी ये ग्रोथ माइंड से नहीं, अभी ये नहीं कर सकता, उसको मैं कैसे कर सकूं? क्योंकि जब आप फेल होते हैं ना, उसको सेलिब्रेट ज्यादा करो। सक्सेस को सेलिब्रेट इतना नहीं करने का जितना फेल्यूर को करने का, क्योंकि आप फेल नहीं होते तो सीखने का मौका कैसे मिलता? हम जो आज सीखे हैं वो सब हमारी गलतियों की वजह से हम यहाँ पे। गलती जो नहीं किया होता तो यहाँ होते ही नहीं। किसी ने मुझे पूछा था कि भी आपको फिर से बिजनेस शुरू करना है, मान लो कि आज ही डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो अभी, तो क्या बदलाव क्या करोगे? मैंने बोला कुछ नहीं, क्योंकि जो कुछ हुआ हर एक एक्सपीरियंस से कुछ सीखने को मिला आपको। अभी वो जो एक्सपीरियंस नहीं होता तो सीखने को नहीं मिलता। और हम ज्यादा सीखे, हम सक्सेस से ज्यादा सीखना नहीं मिलता जितना फेल्यूर से मिलता है। ये माइंडसेट बहुत जरूरी है, यू नो। आप सब डायमंड लोगों को पूछो, ऐसा नहीं कि उन लोगों ने पहले 6 आदमियों से बात किया है, ऑल सब हाँ बोल गए, सब प्लेटिनम गए, अभी ये डायमंड हो गए क्यों? ये डायमंड क्यों है? कि उन लोगों ने आपसे ज्यादा नो सुना है आप उनके जितना नो सुनोगे ना तो आप भी डायमंड हो जाओगे, पर आप अपने आप को मौका ही नहीं देते नो का। तो आपको मान, क्योंकि ये गोल नहीं होता है कि हफ्ते में कितने प्लान दिखाने, तो ऐसा गोल रखो हफ्ते में कितनी ना सुननी है अपने आप काम होता जाएगा, क्योंकि नंबर गेम है। हम तो एक वेरी अर्ली डेज में फंक्शन में गए थे, तब बिल बिट से सुना था, तब से हमारे माइंड में इतना फिक्स हो गया है वो स्टेज पे आके बोलते थे कि भाई मैं हर रोज किसी न किसी को प्लान दिखाऊंगा, जिसको भी प्लान दिखना है मैं मेहनत करूंगा, सीखूंगा, जो भी करना पड़ेगा करूंगा, बट जो भी आदमी है उसको प्लान देखना है, उसको मैं दिखाऊंगा। हमको हर रोज कुछ ना कुछ, मेरे एमवे बिजनेस में 100% मेरा एफर्ट डाल के काम करूंगा। साल में एक भी बंदा मेरे जैसा मिलता है ना तो मेरा सक्सेस है। 6 साल में डायमंड हो जाऊंगा। मेरे जैसे 6 मिल गए, पूरा 1 साल लगेगा मुझे एक आदमी को ढूंढने के लिए, फिर भी मैं वो मेहनत के लिए रेडी हूँ। हमको वो हमारे माइंड में फिट हो गया कि बोलो। बट अभी मान लो कि वो लास्ट मंथ में मिला, 11 महीना तुम्हारा मेंटल एटीट्यूड क्या है? जब आप काम कर रहे कोई आ नहीं रहा, काम कर रहे कोई मिल नहीं रहा, काम कर रहे कोई मिल रहा है, एटीट्यूड कैसा है तुम्हारा उस दफा? आप फ्रस्ट्रेटेड है, आप अभी गिव अप करने का सोच रहे हैं, आप अपने आप से अपना बिलीफ लूज कर रहे हैं, क्या है, क्या स्टेटस क्या है? और आप फिर भी इतने ही एक्साइटेड है जितना पहले दिन एक्साइटेड थे, क्योंकि वो बिलीफ बहुत जरूरी है कि मुझे एक ना एक दिन कोई तो मिलेगा। मैं ऐसा लास्ट आदमी नहीं हो जो एमवे को समझ सकता हूँ।
मैं लास्ट ड्रीमर नहीं हूं अर्थ में। मेरे जैसे कहीं जस्ट हमको ढूंढना है उसको, और कहीं पे है हमको ढूंढना है बस। ये बिलीफ जो है ना वो आपको आगे ले जाएगी। बट आप हर रोज अपने आप से सवाल करते रहोगे कि मेरे से होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, इतना इतना टाइम हो गया, अभी तो कोई सीरियस आदमी मिला नहीं है, हम तो बिजनेस कर रहे हैं, अभी तो सिल्वर गए हैं बट अभी प्लेटिनम नहीं जा सकते हैं। ये जो विचार जो है ना वो बताता है कि भी आपको माइंड जो है ना वो ग्रोथ माइंडसेट नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट क्या है कि मुझे ये नहीं हो रहा है अभी, बट एक ना एक दिन मुझसे होगा। ये ग्रोथ माइंडसेट है। आज मुझसे नहीं हो रहा है बट कुछ भी हम करेंगे एक दिन ये मुझसे होगा। वो ही आपको चाहिए, दूसरा कोई नहीं है, वरना तो ये बिजनेस कितना सिंपल बिजनेस आप देखो, कभी खुद 100 पीवी किया, राइट, फिर कुछ कस्टमर करके अभी पहले हम 6 प्रोडक्ट था जब हम इन्वेस्ट शुरू हुआ, तब से हम 100 पीवी बता रहे हैं। अभी तो वो ऊपर जाके 300 होना चाहिए। कितनी प्रोडक्ट्स है, कितना अपॉर्चुनिटी चेंज हो गया है। कस्टमर्स भी होना जरूरी है। तो वो बहुत जरूरी है कि हम उस पर फोकस करें, और आप अपनी वीकनेस पे फोकस मत करो। वीकनेस तो हर एक में है, बट मैं वो वीकनेस होने के बाद भी मैं कैसे ग्रोथ कर सकता हूं। ये नंबर गेम ऐसी। एक दूसरा चीज हमने मेरा पूरा 30+ एक्सपीरियंस में देखा है भी, तुम कोई ड्रीमर जो होता है ना उसको तुम कोई गलत प्लान और इनकम्प्लीट प्लान दिखा ही नहीं सकते। कुछ भी प्लान दिखाओ, ड्रीमर होता है वो आ ही जाएगा। और जो नॉन ड्रीमर है ना उसको तुम ऊपर से बिल ब्रीड को वापस लेके फिर उनको बताए प्लान दिखाओ, वो भी नहीं आएगा। सही बात है। तो क्या है कि ये अपनी टेक्निक पे डिपेंड नहीं करता है, सामने वाला लुकर से या नहीं है वो डिपेंड करता है। तो कई बार हम प्लान दिखाते हैं, सक्सेस नहीं होता है, तो हम अपने आप को बोलते हैं कि शायद मुझसे कुछ गलती हो रही। ऐसा है ही नहीं। ड्रीमर्स को तुम कुछ भी बात करो, जो जिसको करना है। मुझे किसी ने भी प्लान दिखाया होता तो मैं जाता। मैंने जैसे प्लान तो कांति जी से देखा था, पर किसी और ने भी दिखाया हो, क्योंकि मैं ढूंढता था। आई वाज हंग्री। तो आप लोगों उन लोगों को बस ढूंढने का है। पर माइंड सेट पहले फिक्स करना है कि कुछ ना कुछ हो जाए। बिलीफ ये रखना है कि मैं A70 मेरे बिना होगा नहीं। बस ये ठान लेने का मान कि भाई ये कुछ भी है, जो भी मेरी वीकनेस है मैं उसमें काम करूंगा। ज्यादा स्ट्रीमिंग सुनूंगा, मैं भी ज्यादा बुक पढ़ूंगा, मैं भी अपने अपलाइन से ज्यादा कांटेक्ट में रहूंगा। जैसे ऑब्जर्व करना है यार, ये सब जो लीडर्स है उनको आपको ऑब्जर्व करना है, वो लोग क्या कर रहे हैं। और आप एक बात चीज है, मेरा भी ऐसा दिन था जब पहले मुझे पता नहीं था क्या करने का। जब बिजनेस शुरू किया तो मैंने भी तुम्हारा बिजनेस जैसे शुरू ऐसा मेरा हुआ। हम कहीं नॉलेज लेके नहीं आए थे। बट ये एक आत्मविश्वास जो होता है ना उसकी जरूरत होती है बस। और आत्मविश्वास कैसे आता है? काम करने से, विचार करने से नहीं आता है। आप कैसे अच्छा प्लान दिखा सकते हो? आप 15-20 प्लान दिखाओ, अपने आप एडजस्टमेंट हो जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, बट ऐसे विचार करने से कुछ नहीं होगा। तो आत्मविश्वास जो है ना वो बहुत जरूरी चीज है। आत्मविश्वास कब आता है? कि जब अपने आप में भरोसा होता है कि भी मैं ऐसा, भरोसा वो नहीं कि भी मैं कर सकता हूं, विलिंगनेस टू लर्न, वो ही भरोसा चाहिए कि भाई आज मुझे पता नहीं है बट कुछ ना कुछ करके मैं सीख जाऊंगा, एक ना एक दिन तो मैं कर सकूंगा। राइट। ज्ञान रंजन ईडीसी गए, उसका मतलब कोई भी ईडीसी जा सकता है अभी टीम में। सही बात है। राइट। राखाल ने बता दिया डबल डायमंड जाके। राइट। तो एक आदमी कर सकता है तो दूसरा क्यों नहीं कर सकता? और मुझे पता था कि मैं बिल ब्रिट तो नहीं बन सकता, कांति गाला तो नहीं बन सकता, पर उनके जैसा सोच तो सकता हूं कि नहीं। बस ये सोच को मैच करने का है। कई बार हम बोलते हैं कि भाई हम तो इनके जैसा बोल नहीं सकते, ऐसे जैसा हमारा
कम्युनिकेशन इतना उनके जितना स्ट्रांग नहीं है, ये है वो है, जो भी कंपैरिजन करते हैं, बट सोच तो कंपेयर कर सकते हो ना। एक ही सोच बदलने का है। तुम्हारा बिजनेस बदलना है तो सोच बदलो। जब तक सोच नहीं बदलेगी बिजनेस नहीं बदलेगा। सो ये पूरा जो बिजनेस है ना, माइंडसेट का बिजनेस है। एक बार मन में ठान लिया कि मुझे करना है, उसके लिए जो भी करना पड़ेगा उसके लिए मैं रेडी हूं। बस रेडीनेस चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मैं रेडी हूं फेल होने के लिए। जितनी बार मुझे फेल होना पड़ेगा मैं फेल होऊंगा, बट एक दिन मैं सक्सेसफुल डेफिनेटली होऊंगा। ये माइंडसेट चाहिए बस। वो कब आता है? वो जब अपने आप में जो क्लैरिटी होता है पर विजन का, मुझे डायमंड क्यों जाना है, व्हाट इज द रीजन आई वांट टू गो डायमंड, व्हाट इज द रीजन आई वांट टू गो क्राउन। वो जो क्लैरिटी ऑफ विजन, सब डिस्ट्रैक्शन नहीं होता उसमें, फिर एक्सक्यूज नहीं होता, बाद में सेल्फ ब्लेम नहीं होता, सब निकल जाता है। कोई एक्सक्यूज नहीं आ गया मेरे पास टाइम है नहीं, ये सब निकल जाता है। और उसके लिए काम तो करना ही पड़ेगा। बट क्या करते हैं कई लोग कि जब वो फेल हो जाते हैं ना, तब स्लो हो जाते हैं। फेल होने के बाद फास्ट होना है, स्लो नहीं होना है। फेल होते 1 हफ्ता 2 हफ्ता प्लान दिखाया, कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, बाद में नंबर ऑफ प्लान्स कम हो जाते हैं। वो साइन है कि आपका आत्मविश्वास डगमगा रहा है अभी, कि शायद मुझसे नहीं होगा अभी। हाँ? तो वो ही एक एडजस्ट करने का है। आपने अभी वो कर दिया कि जब मैं फेल होता हूं तो मुझे फास्ट होना है, फेल के बाद स्लो नहीं होना है। बस आपको ये लिख के लगा देना है कहीं पे, इन फेल्यूर को लर्न टू लव फेलिंग, डोंट हेट फेलिंग। फेलिंग इज ओनली थिंग विल टीच यू समथिंग। मुझे कैसे अच्छा प्लान दिखाना कैसे हमने सीखा, जैसे बुरा प्लान दिखाया तब। वरना तो परफेक्शन तो कोई है ही नहीं, आज भी हम परफेक्ट नहीं है और कभी होंगे भी नहीं। सो आप परफेक्ट होने का वेट मत करो, बस बेसिकली गेट रेडी टू वर्क। बट वर्क विदाउट बिलीफ इज गोना बी फ्रस्ट्रेशन। बिलीफ ये होना चाहिए कि भी हम A70 में जाएंगे बस। और दूसरा सेकंड पॉइंट, उसके लिए जो भी करना पड़े हम रेडी है। जो भी सीखना पड़े और उसके लिए कितना भी फेल्यूर फेस करना पड़े हम रेडी है। ये मेंटल स्टेटस चाहिए तुमको। और ऑलवेज एक्सपेक्ट मिरेकल टू हैपन एंड इट विल। बिकॉज मिरेकल कब होगा? तुम कुछ करोगे तो, राइट। वो इंडिया में सब लोग बोलते हैं भाई खुदा देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, पर छप्पड़ तो बनाना पड़ेगा ना पहले। छप्पड़ ही नहीं है तो खुदा करेगा क्या? आप प्लान ही नहीं दिखाओगे तो आदमी कैसे आएंगे? ऐसा सही बताया कि सब प्लान दिखाया आदमी ने हाँ ही बोल दिया, ऐसा गारंटी कौन देता है? बस अपने आप को बस काम करना है, बस रिजल्ट तो अपने आप आएगा। बस वो कॉन्फिडेंस चाहिए कि भाई डायमंड तो डन डील है, बस उसके लिए जो करना पड़े हम करते हैं बस, और उसका स्पीड बढ़ा बस। मेरा तो क्या है कि ये हफ्ता मैंने 3 प्लान बिताया, कोई नहीं बिजनेस में आया तो नेक्स्ट दिन हफ्ता 5 दिखाऊंगा। मुझे पता है कि नंबर बढ़ेगा मेरा तो रिजल्ट तो आएगा ही। स्टैटिस्टिकली तुम देखो ने तो आप 10 आदमी को प्लान दिखाते होंगे तो इवेंचुअली 1-2 तो जुड़ेगा, पर उसमें क्या होता है हमको पता नहीं कौन कब। और शुरू में तो फेल्यूर ज्यादा ही होता है, कुछ भी करो तुम जीवन में। आप सब लोगों ने साइकिल सीखा होगा जो बचपन में, पहली दफा आप कैसे थे साइकिल पे और आज कैसे हो? आप अभी ड्राइविंग करते हो कार, हाँ? पहले कैसा था? पहला 1 हफ्ता कैसा था ड्राइविंग का, अभी आज कैसा है? बिजनेस वही है, हर एक लाइफ का हर एक चीज ऐसे ही है। कॉन्फिडेंस कम आता है जब आप ज्यादा करते हो। कार ड्राइविंग का कॉन्फिडेंस कब आया आपको? पहले दिन आया था, और पहले दिन का परफॉर्मेंस से तो आप कभी कार के ड्राइवर सीट में बैठते ही नहीं। सही बात है ना? तो कॉन्फिडेंस आता है सेम चीज रिपीटेडली करने से।
रिपीटेडली क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आप फेल होते हैं। पहले मालूम था स्टीयरिंग व्हील को कैसे लगा, अभी क्लच है, ब्रेक्स है, एक्सीलरेटर है, सबको कैसे कंट्रोल करे। एक्सीलरेटर देने के बिना हम ब्रेक पे पांव रख देते थे, कभी क्लच के बिना कर देते थे, गियर नहीं बदलता था, गाड़ी रुक जाती थी, ये सब पता है कि नहीं? और उनको फिर ये एक्सपीरियंस जो नहीं होता तो कैसे मालूम पड़ता? जो आज तुम जो सक्सेसफुली कार ड्राइव कर रहे हो, वो जो फेल्यूर जो सब थे ना, उसको मिलाया तब ये आज सक्सेस हुआ। तो एक चीज अपने आप को फिक्स कर देना है कि भी आप कभी डरेंगे नहीं काम से, फेल्यूर से नहीं डरेंगे, बस वो मैजिक लाता है। मेरा भी ऐसा नहीं था, 1.5 साल लगा था मुझे 1500 पीवी तक जाने में। 6 महीना, 1 साल पूरा गया था मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर को फंक्शन में ले जाने के लिए पूरा 1 साल लगा था मुझे। फिर भी 5 साल में फ्री हो गया था। क्योंकि जो 1 साल में ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हुआ, पर उसमें सब कुछ हो गया। वो जो 1 साल में कुछ नहीं हुआ ना, वो सबको हो गया। उसके बाद में 4 साल लगे इनकम रिप्लेस करने के लिए। पर अभी जो मैं पहला जो ईयर था ना, वो उसमें मैं ऐसे भी डिसीजन ले सकता था कि मुझसे नहीं हो सकता, अभी कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी ढूंढते है, वो भी हो सकता था। पर वो जो आत्मविश्वास जो है ना, वो सब बहुत बड़ी चीज है। और आत्मविश्वास आप खुद ही ला सकते हैं, आपके अपलाइन नहीं ला सकते, मैं भी नहीं ला सकता, कोई नहीं ला सकता। वो खुद का जॉब है, वो माइंडसेट चेंज करने का। बस ये बिजनेस पूरा माइंडसेट बिजनेस है। स्किल तो कुछ है ही नहीं उसमें। स्किल तो आपने सब सुना, सीखा क्या करना है। तो मैं अभी ग्रुप में क्या बताता हूँ, आपको A70 में जाना है। तो सबसे पहला गोल क्या है तुम्हारा? सबसे पहला गोल ईगल प्लस एंड डबल ईगल। अभी ज्ञान रंजन बता रहा था, तो मैं उनको सुन रहा था कि भाई 6 लेग किसी भी करके प्लेटिनम ले जाने का है। बट आप 6 को स्पॉन्सर करोगे तो गारंटी है 6 प्लेटिनम जाएंगे, उसे ज्यादा करना पड़ेगा। तो आप 12 करेंगे तो 6 डेफिनेटली होगा, मे बी ज्यादा भी हो सकता है, 7 होगा, 8 होगा मे बी। अच्छा है ना कि ओनली 6 है, तो मान लो 1 निकल गया तो फिर डायमंड गया फिर। तो अच्छा है कि हम 6 से ज्यादा प्रिपेयर रहे, प्रेपरेशन ज्यादा होना चाहिए। हमारे घर में कई बार लेडीज को पता होगा गेस्ट आने वाला है खाने के लिए, तो ज्यादा खाना बनाते हैं ना, 2 दिन हस्बैंड को वही खाना पड़ता है, बट ज्यादा बनाते क्यों? कि गेस्ट के सामने ऐसा नहीं लगे भी ये क्या हो रहा है। सही बात है कि नहीं? राइट। तो ऐसे ही जैसे खाना भी ज्यादा बनाते हैं, वैसे ज्यादा प्लेटिनम रखने का, 6 से ज्यादा। सही बात है ना, वो फायदा ही फायदा है। सही बात है, राइट। तो 6 से ज्यादा चाहिए हमको, इसीलिए डबल ईगल गोल बहुत अच्छा है। अभी तुमको बताता हूँ, आप सबको सीरियस हो, क्लैरिटी आज चाहिए मुझे। आप सोने का नहीं जब तक आपका क्लियर विजन पेपर पे नहीं आ जाता कि भाई मुझे डायमंड क्यों जाना है, उससे मुझे क्या, मेरे जीवन में क्या बदलाव आएगा। और सबसे ज्यादा मैं डायमंड क्यों जाना चाहता था क्योंकि अपना खुद का प्राइड होना चाहिए। मैंने बोला कांति जी ने जो मेरे पे विश्वास रखा है, उसको मैं फेल नहीं होने दूंगा। वो एक क्लैरिटी था। मीना को मैंने बताया था कि भाई चलो कुछ ना कुछ कर से हम रिप्लेसमेंट करेंगे हमारा इनकम, और मैंने खुद को प्रॉमिस किया था कि भाई 5 साल में मुझे इनकम रिप्लेस करना है। वो मैं उससे मैं गिरना नहीं चाहता था। बस एक क्लियर था विजन मेरा कि भाई फेलिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। राइट नाउ फेलिंग इज ओके, बट बीइंग फेल्यूर इज नॉट। द डिफरेंस होता है फेलिंग और फेल्यूर में। जब आदमी फेल्यूर फेस करता है, उसका मतलब क्या है कि मैं अभी हो गया, उससे ज्यादा ट्राई नहीं कर सकता। अभी डिसीजन हो गया, अभी मुझसे होगा ही नहीं, अभी ये फेल्यूर है। फेलिंग तो एक इवेंट है, उसके बाद में दूसरा ट्राई करने का। नहीं हुआ, साइंटिस्ट लोग रिसर्च कैसे करते हैं? एडिसन ने फिलामेंट लाइट का कैसे इन्वेंट किया? वो 1000 बार फेल हुआ। वो फेल्यूर नहीं था,
क्योंकि उसने ऐसा नहीं बोला अभी ये लास्ट मेरा ट्राई, अभी होगा तो होगा, बाद में अभी हम लाइट बल्ब का छोड़ दो प्रोजेक्ट। उसने फिक्स नंबर भी नहीं रहता कि मैं भी 500 ट्राई करूंगा, 600 ट्राई करूंगा, उसके बाद में नहीं होगा तो कंफर्म हो गया अभी मुझसे नहीं होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बताऊं? तो एक माइंड में एक चीज होना चाहिए कि भाई डायमंड तो मैं हूं, बस ऐसा भी नहीं मैं हूंगा, डायमंड तो मैं हूं, बस पीवी को कैचअप करना है अभी उसके लिए जो भी करना पड़े, जितनी बार फेल होना पड़े, मैं हूंगा, बस वो एक डिसीजन है, वो क्लैरिटी माइंड में डेफिनेटली करना है। बाद में नेक्स्ट 30 डेज 30 डे 90 डे आप हर रोज ये फोकस को और ज्यादा क्लियर करो, ज्यादा जूम करो, बाद में मेंटल पिक्चर बहुत क्लियर होने लगेगा। मेडिटेट करो उस पे 30 डेज तक, मेरा पर्पस क्या है, मेरा क्लियर विजन क्या है। उसके बाद में जब आपका मेंटल स्टेटस रेडी हो गया ना, अभी मैं कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगा, जब वो कंडीशन पे आप आ गए ना, बाद में आपको डायमंड जाने से कोई नहीं रोक सकता। वो डिसीजन पहले चाहिए कि भाई वेलकम, आई वेलकम फेलिंग, जितना ज्यादा फेल्यूर आना अब ज्यादा ज्यादा आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सीखने का मौका मिलता है। अभी टेक्निकली क्या करना है कि आप 90 डेज का गोल रखो, आप सब सिल्वर हो, 90 डेज में आप ऐसा डिसाइड करो कि मेरे 3, ज्यादा भी नहीं, 3 स्ट्रॉन्ग लेग हो जाए मेरा कोर, 100% पिन, 3 बस शुरू करो 3 से, हर महीना 1। उसके लिए मानो 2-3 स्पॉन्सर, एग्जिस्टिंग भी ग्रुप है उसमें कोई कोर नहीं है तो उसको कोर बनाओ। कोर मीनिंग क्या है कि वो मिनिमम 100 पीवी करता है, सिस्टम में सब स्ट्रीमिंग पे है, बुक ऑफ द मंथ पे है, मीटिंग सब अटेंड करता है, अब तभी जूम मीटिंग्स है, बट सब मीटिंग्स होता है, जितनी अपना टीम मीटिंग है, पेस मीटिंग है, ओपन मीटिंग है, सब बेसिकली पूरा सिस्टम में है। और उसके बाद में मिनिमम 3 to 5 प्लान्स दिखाते हैं, वो कोर है। अभी से हम लोग कई बार गलती करते हैं कि कोई आदमी सर मीटिंग में आता है 100 पीवी करता है पर प्लान नहीं दिखता है, उससे क्या फायदा है? वो तो जस्ट वॉल्यूम क्रिएट करता है तुम्हारी, बट उससे आप डायमंड जा सकते हैं? अभी नहीं। डायमंड कब जाएंगे कि जब वो आदमी का ग्रुप बढ़ेगा, 9% जाएगा, 12% जाएगा, 18% जाएगा, राइट, तभी वो जाके प्लेटिनम जाएगा ना। पर उसके लिए विदाउट ग्रुप कोई आदमी कैसे प्लेटिनम जाएगा? तो आप उसको ही कोर कंसिडर कर सकते हो। मिनिमम 3 प्लान तो मिनिमम होना है, 3 to 5 प्लान इज द क्राइटेरिया। सो ऑल द सिस्टम्स प्लस 3 to 5 प्लान प्लस 100+ पीवी, वो कोर है, लेग है। तो मिनिमम 3 लेग्स आपको चाहिए नेक्स्ट 90 डेज में। उसके लिए जितना मान के पहला महीना आपने 3 प्लान दिखाया, हफ्ते का नहीं होता है तो भी 4 करो, 5 करो, 6 करो, 7 करो, उसके लिए रेडी होना चाहिए बस। क्योंकि मुझे 10 प्लान भी दिखाना पड़े पर हफ्ते में 1 को मैं स्पॉन्सर करूंगा और महीने में 1 करूंगा, जो भी डिसीजन है तुम्हारा। नंबर ऑफ प्लान बढ़ाना पड़ेगा तो बढ़ाने के लिए रेडी, उसके लिए टाइम में कहीं से भी निकाल लूंगा। वो माइंडसेट बस करने का है आपको। 90 डेज में आपको 3 हो गया, दूसरा 90 डेज लगाओ, 180 डेज हो गया, दूसरे 3 हो गए, आप ईगल हो गए। ऐसे हर 90 डेज 3-3 ऐड करते जाओ। तो अभी आप तुम देखोगे तो एक साल में तुम्हारे 12 हो गए कि नहीं? हर महीने हर 90 डेज 3 मंथ्स को 3 हुआ तो 12 12 मंथ में 12 हो गए तुम्हारे, आप डबल ईगल हो गए। राइट, वो ही है बस। अभी डबल ईगल हो गए, बाद में अभी ये ग्रुप में डेप्थ में काम करना है। उसके बाद आप रूबी वो फोकस प्लेटिनम में के मत रखो। हम तो हमारी टीम में बोलते हैं प्लेटिनम का गोल ही नहीं, वो तो अपने आप बीच में आता है। गोल रूबी का है, प्रॉफिटेबल भी हो आप। और ग्रुप रूबी कब हो सकते हो आप? कि जब टीम मास है, टीम में मल्टीपल लेग्स है, 12 लेग से वॉल्यूम आता है। और जब तुम प्लेटिनम जाते हो 12 लेग से, तो आप इमीडिएटली मंथ और 2 लेटर सिल्वर जाने के बाद आप रूबी हो जाओगे। सिल्वर से प्लेटिनम तक जब जाओगे 6 महीना का टाइम है, वो 6 महीने में आप रूबी वॉल्यूम हो जाएगा।
क्योंकि आप मल्टीपल ले गए। अभी तुम देखो तुम्हारी इनकम में भी कितना फर्क पड़ेगा। आप 3 लाख से प्लेटिनम जाते हो और 12 लाख से प्लेटिनम जाते हो, इनकम में कितना फर्क आएगा। तो ये और फिर 12 लाख जाए तो डायमंड जाने का भी इजी हो जाएगा। पर मान लो कि 1 साल के लिए 2 साल लगाओ, उसके लिए 3 लगाओ। अब ये 70 में बहुत टाइम है हमारे पास, बट अभी मेहनत नहीं करोगे आज से तो वो टाइम कैसे निकल जाएगा, जैसे मीना ने बताया पता भी नहीं चलेगा, ऐसे ये 70 आ जाएगा। तो काम ऐसे करना है कि भी आज लास्ट डे है ये 70 क्वालिफिकेशन का, ऐसा माइंडसेट होना चाहिए नो। तभी वो जो आपको माइंडसेट जो चाहिए ना वो तभी मिलेगा। क्योंकि अभी मान लो कि 3 साल भी लग गए आपको डबल ईगल रूबी जाने में, उसके बाद में 1 साल लगेगा, मे बी 2 साल लगेगा, बट 5 साल में तो आप डायमंड हो सकते हो कि नहीं। अभी ये 5 ईयर का प्लान है बस। हमको 5 से ज्यादा है अभी हमारे पास, बट क्यों ना फिर ये 70 में ईडीसी जाके होके जाए, क्यों ना डबल होके जाए, क्यों डायमंड तक ही क्यों सीमित रहे। वो भी सोचना है, राइट। पर अभी वो नहीं सोचने का लॉन्ग। अभी तुम्हारा गोल क्या हो गया, अभी सब भूल जाने का, डायमंड ये 70 मेंटली रखने का। बट फर्स्ट गोल क्या है, ईगल, शॉर्ट टर्म इज ईगल। जब ईगल होगा, हमको मालूम है कि हमको 10वें माले पे जाना है, पर जब तक हम पहले माले पे नहीं जाएंगे 10 पर कहां कैसे जाओगे। फोकस तुम्हारा कहां पे होना चाहिए। मान लो कि तुम भुवनेश्वर से ड्राइविंग शुरू किया और आप दिल्ली जा रहे हैं, तुम्हारा गाड़ी में जो तुम ड्राइव करते हो तुम्हारा फोकस कहां पे होता है, दिल्ली पे होता है या सामने कौन है। वो फोकस चाहिए आपको। कई बार हमारा फोकस बस डायमंड पे है, ये 70 पे है, बस नजदीक में क्या है खबर नहीं, एक्सीडेंट हो गया, कार टोटल हो गई। समझ में आ रहा है। तो ये मेरा फर्स्ट गोल क्या है, फर्स्ट गोल है आई नीड 3 पार्टनरशिप ऑनरिंग लेग, हमको बोलता है वी आर पार्टनर, राइट। किसी को स्पॉन्सर करते हैं तो हमारे पार्टनर है, तो पार्टनर का कुछ रूल होता है ना, उसको क्या करना है। तो पार्टनर को क्या करना है, मिनिमम 100 PV, राइट, ऑल सिस्टम अटेंडेंस, अटेंडिंग ऑल द मीटिंग्स, काउंसलिंग, शोइंग प्लान। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज 9 कोर स्टेप, ज्ञान रंजन बता रहा था ना, 9 कोर स्टेप इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट। पर 9 कोर स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट है 3 to 5 प्लान्स। बाकी के 8 जो स्टेप है ना वो आपको हेल्प करते हैं वहां जाने के लिए। बट आप सब करते हो, आप 8 स्टेप करते हो बट प्लान नहीं दिखाते हो, दूसरा क्या मतलब है। तो 3 to 5 प्लान्स इज मस्ट। सो आप वो नहीं कर रहे मान, आप तो सिल्वर एंड अप हो तो आई एम श्योर कर रहे हैं, पर नहीं करते हो तो पहला स्टेप क्या है तुम्हारा, 3 to 5 प्लान्स। 3 प्लान से रिजल्ट नहीं मिलता है तो 5 कर दो, 5 से नहीं रिजल्ट तो 7 कर दो। ओ कुलीन भाई उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, आपको ये 70 जाना है या कितना काम करना पड़ेगा वो देखना है। वो कभी देखने का नहीं, जितना करना पड़ेगा रेडी है बस। बट ऐसा माइंडसेट से आपको इतना करना भी नहीं, तुम्हारा रिजल्ट अपने आप चेंज हो जाएगा। तो पहला स्टेप है 3 to 5 प्लान्स। उसके बाद में रिजल्ट भी देखना है, प्लान तो दिखा रहे आदमी जुड़ रहे कि नहीं, राइट। जो नहीं जुड़ रहे तो प्लान बढ़ाओ और अपने अप्लायंस से सीखो, मे बी कुछ एडजस्टमेंट करना पड़े तो करो। बट वो ही है आपको, बस ज्यादा कुछ आपको बताने का जरूरी नहीं है अभी। तो अभी आप सबको बस माइंड सेट करना है, क्लियर विजन चाहिए और रेडी टू वर्क व्हाट एवर इट टेक्स। और सबको बहुत खुशी होगी ये 70 में मिलने से। और आप सब लोग कर सकते हैं, तुम्हारे सब जो लीडर्स है वो चाहते हैं कि आप लोग आओ वहां पे। अभी आपको डिसीजन लेना है अभी बस। सो विद दैट बहुत ज्यादा आप लोग बैठे हैं अभी, तो आप सबको अभी मैं और बाय द वे किसी को परमिशन चाहिए भी, कई लोग परमिशन का वेट करते हैं मैं डायमंड, तो आपको मेरा पूरा परमिशन है अभी। तो अभी एक जो लास्ट स्टेप था ना वो भी हो गया अभी। तो मेरा तो आपको रिटर्न परमिशन चाहिए तो मैं भेज सकता हूँ आपको। अभी आपको मैं तुमको परमिट करता हूँ डायमंड लाने के लिए। So with that, back to Shaban, thank you for listening and hope to see you at Diamond Club. Okay? Thank you very much, Kulinjit. Thank you very much for sharing your wisdom. बहुत अच्छा था आप और मीना जी आज आए और
Finally, it was such a nice path you have shown. मतलब जो रोड मैप था वो आप रोड मैप देके गए सबके लिए, हमारे सबके लिए. Right. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. मुझे पता है आप लोग बहुत सुबह उठ के आपको आना पड़ा बिकॉज ऑफ द टाइमिंग्स. We are really sorry for that, but it is really कोई बात wonderful. It was really an honor for us कि आप दोनों आए और मीटिंग में यहाँ हमारे साथ आज ज्वाइन किया और इतना अच्छा विजडम शेयर करके गए. ठीक है, बिफोर वी क्लोज मैं कैन आई रिक्वेस्ट ऑल द को-होस्ट थोड़ा आप अपना अनम्यूट करके कैन यू गिव ए क्लैप फॉर कुलिंजी एंड मीना जी, ऑल द को-होस्ट. उतना सुने क्योंकि बाकी का परमिशन नहीं है, बाकी जो को-होस्ट है यहाँ. Kulinji, thank you so much. No, thank you everybody, you know. Wonderful show, learnable, valuable teaching. Right. No, Wonderful. ज्ञान रंजन आप बता रहे बड़े तुम्हारे में ये सब क्वालिटी है इसीलिए तुम वहां पे हो. हाँ? Thank you. ऐसा नहीं है तुम मुझे पता है आपको नया कुछ सीखने का आज नहीं मिला है. ये सब क्योंकि आज आपका जो भी बताया तुम करते हो. ये कुलिंजी साहब आपका दिया हुआ चीज है और कुछ नहीं. Right? You are नहीं, given नहीं. the best valuable things before that. Right. This is the reason we all are here. Exactly. No, of course. No, आप सब लोग जो है ना अपनी खुद की मेहनत से यहाँ पे हो. और आप सब लोग को अभी एक ही करना है बस, ग्रुप में डुप्लीकेट करना है बस. बाकी आप सब लोगों ने तो मुझे पता है आप सब लोग ये सब नया नहीं था तुम्हारे लिए. सही बात है. राइट. बट बस अभी उसको जरा स्ट्रॉन्ग करके आई एम सो प्राउड ऑफ एवरी वन ऑफ यू फॉर टेकिंग अ ग्रेट लीडरशिप. एंड यू नो I know we never going to be able to replace Rakhal, you know, but उनका जो ड्रीम है ना उनको हम डेफिनेटली पूरा कर सकते हैं आप सब लोग. जी, जी. मनोज भाई, कैन यू डू यू वांट टू ऐड समथिंग? मनोज भाई. कुलिंजी एंड मीना जी, वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू. जब भी हम सुनते हैं नया लगता है. अरे बिकॉज परसिस्टेंसी इज रिपीटेशन ऑफ समथिंग. राइट. से सुनने में समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी है जो लगता है एनी ऑर्डिनरी कैन बी लिसनिंग समथिंग एक्स्ट्रा टू बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी. बिकॉज आपने जैसे बताया 32 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड 32 एंड मीना जी का 32 60 है, 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस. राइट. 4 years of experience अनोखा है. And absolutely we are blessed, and whole Odisha team we are doing our best, and with your blessing we always dream very big with a long Yeah. vision. And Yes, we all are cherishing for the family legacy also, because next generation started. Yes. So we are following footpath of you and Kanti and Right. all the big leaders, and we are sure with your blessing and with your guidance we will achieve a lot of milestones in future. Of course. We believe in you. No? Okay. Excellent. Thank you. Rani, can do you want to say something, Rani? Yes, thank you, Uncle. Thank you, Kulin Uncle, for gracing the meeting today. Of course. And thanks to Meena Auntie. It was so wonderful to listen to you Right. after so long. Thanks for laying out the pathway, laying out Right. the roadmap with clear visibility and with a lot of clarity. And I'm Right. sure with your guidance, we can fulfill Papa's vision of 110 Of course. diamonds from Odisha. We can definitely Absolutely. do it. And thank you so much. And I'm sure आप ऐसे ही bless करते रहेंगे, and you Of will course, guide of us, course. show us the path. Be our path sure. Thank you so much, Uncle. No, definitely. No. So Chandan, you and both are, very commendable the way you have taken leadership and started doing things, very, very proud of both of you, Thank you a lot. Thank you, Kulinji. Thank you. Before closing, let me thank the two awesome hosts today, Jasmeet Singh Ahluwalia and Pankaj Behra, for doing wonderful job. Yeah, let us all give them a big hand. Thank you very much, Kulinji. We are really grateful to you. Thank you very Okay, much. So, friends, good night to all of you. Okay, good night. Meeting khatam kar. Bye-bye. Thank you. Bye.